विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाना कि शेयर की डेफिनेशन, कि शेयर व्हाट इज़ शेयर, शेयर किसे कहते हैं, शेयर क्या होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप दोबारा से रिपीट करना, शेयर क्या होता है कि किसी भी कंपनी की जो पूंजी होती है उसके छोटा छोटा भाग शेयर कहलाता है। अब उन शेयरों को एप्लीकेशन इनवाइट किस प्रकार से करते हैं, अलॉटमेंट किस प्रकार से करते हैं, उनकी जनरल एंट्रीज किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और उसमें क्या क्या अपने को समस्या आएंगी उनको पॉइंट टू पॉइंट अपन देखेंगे। शेयर ऑफ ए कंपनी आर इशूड आइदर एट पार, एट ए प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो शेयर होता है उसको 3 प्रकार से अपन इशू कर सकते हैं। पहला था एट पार। एट पार का मतलब हो गया कि जो शेयर का मूल्य होगा उसी मूल्य पे अपन उसको निर्गमित करें, जिसको बोलेंगे सममूल्य पे। अभी जैसे मान लीजिए किसी शेयर का अंकित मूल्य जो है 100 रुपये है और अपन 100 रुपये ही जनता से आमंत्रित करें, 100 रुपये का 100 रुपये में यदि बेच रहे हैं तो वो क्या हो गया, सममूल्य पर आवंटित होगा। फिर आता है एट ए प्रीमियम। ठीक है, इसमें क्या होगा, एट ए प्रीमियम, जैसे 100 रुपये का कोई शेयर है उसको 120 रुपये में अपन खरीद रहे हैं, तो जो वो 20 रुपये वाली जो अमाउंट होगी वो क्या कहलाएगी, प्रीमियम कहलाएगी। वो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम क्या अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, फिर आता है एट ए डिस्काउंट। अब जैसे 100 रुपये का शेयर यदि 90 रुपये में अपन बेचते हैं, मतलब 100 रुपये के शेयर के 90 रुपये यदि लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, डिस्काउंट पे। तो शेयर यहाँ पे पहला है कि शेयर को 3 प्रकार से इशू कर सकते हैं, एट पार, एट ए सिक्योरिटी, एट ए प्रीमियम, एट ए डिस्काउंट। एट पार का 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में, सिक्योरिटी प्रीमियम में 100 रुपये का शेयर 120 रुपये में, ठीक है, डिस्काउंट का 100 रुपये का शेयर 9 रुपये में। इस प्रकार से 3 प्रकार की सिचुएशंस हैं इस शेयर इशू करने में। ये तो होगा प्राइस की बात। ठीक है, अब शेयर्स आर टू बी इशूड एट पार व्हेन देयर इशू प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू देयर नॉमिनल वैल्यू अकॉर्डिंग टू टर्म and condition of issue. The share will be at par is when the share are sold at their nominal value. मतलब नॉमिनल 100 रुपये का शेयर अपन 100 रुपये में ही बेच रहे हैं तो वो क्या होगा, एट पार कहलाएगा। ठीक है, ये तो आगे ये आ गया एट पार, एट सिक्योरिटी प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है, द कंपनी में इशू शेयर्स एट पार द फेस वैल्यू, द कंपनी कैन डिमांड द होल अमाउंट ड्यू ऑन द शेयर इन ए लम सम और ए इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो वैल्यू से संबंधित थी। दूसरी होती कि कंपनी क्या करेगी, शेयर्स का जो पैसा है वो 2 तरीके से इनवाइट करेगी। ठीक है, एक तो क्या होगा कि वो लमसम एक साथ पूरा 100 रुपये का शेयर है तो वो 100 रुपये का एक साथ ही कॉल कर ले, एप्लीकेशन मनी फिर अलॉटमेंट कर दे। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि वो इंस्टॉलमेंट में करेगी। जैसे कि कोई 100 रुपये का शेयर है तो 20 रुपये एप्लीकेशन मनी ले रहा है, फिर है ना अलॉटमेंट पे 30 रुपये ले रही है, फिर है ना फर्स्ट कॉल 20 रुपये ले रही है, फिर सेकंड फाइनल कॉल जो भी है वो 30 रुपये ले रही है। तो इंस्टॉलमेंट बेसिस या लमसम बेसिस, तो क्वेश्चन में दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट बेसिस आएगा। यूजुअली द कंपनी कॉल फॉर द एप्लीकेशन मनी, देन इट कॉल्स द बैलेंस अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ए कंपनी में ओपन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सेपरेटली और ए सिंगल शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी चाहे तो लमसम यदि अमाउंट मंगा रही तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक भी खोल सकती है जो अपन जनरल एंट्रीज करते हैं, या फिर वो अलग अलग भी फर्स्ट कॉल अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, ये अलग अलग भी ओपन कर सकती है। When a public company invites the public to apply and subscribe to its share, it needs to issue a prospectus. Then a prospectus is an advertisement by the company to apply for its share. It has the share application form attached to it. Hence, when a company issues shares to public, there are 3 possibilities.
अब क्या होगा कि कंपनी का एक प्रोसीजर होता है शेयर इशू करने का, कि वो प्रोस्पेक्टस छपवाती है, फिर उससे इनवाइट करती है, फिर अलॉटमेंट करती है, फिर अलॉटमेंट पे यदि एप्लीकेशन पे मनी अलॉटमेंट नहीं होता तो वो वापस करती है। तो एक प्रोसीजर है। तो यहाँ पे अपने को ये देखना है कि अपन जो जनरल एंट्रीज करेंगे उसमें अपने को क्या समस्या आएगी। जैसे पब्लिक से इन्वाइट किया अपन ने 1 लाख शेयर्स का, ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है, कि अपन ने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया और 1 लाख शेयर के खरीदार अपने को मिल गए, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। तो पहली कंडीशन है फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन इज व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ऑफर्स टू द पब्लिक एंड द मेंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच इट रिसीव्स एप्लीकेशन इज द सेम, कि जितने अपने एप्लीकेशन इनवाइट किए उतने ही अपने पास आवेदन आ गए। तो अपन 1 लाख का अपना शेयर इशू किया और 1 लाख ही अपन ने अलॉट कर दिया, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब ना तो कम आए और ना ज़्यादा आए, तो अपन ने उनको इशू कर दिया। सेकेंड कंडीशन है अंडर सब्सक्रिप्शन इज व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ऑफर्स टू द पब्लिक इज more than the number of shares for which it receives the application. In this company, a company can make allotment only if it receive the minimum subscription. ठीक है, minimum subscription is 90% of total share that a company offers to the public. अब यहाँ पे आपको ध्यान, अंडर सब्सक्रिप्शन या इसको दूसरा वर्ड अपन ले सकते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान। फुल अभिदान का मतलब जितने शेयर्स अपने सेम, जितने शेयर अपने अनइनवाइट किए उतने ही शेयर का एप्लीकेशन आया। अब आता है अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसको दूसरा नाम मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं, न्यूनतम अभिदान। अब यहाँ पे क्या है कि अपन ने 1 लाख शेयर्स जनता में आमंत्रित किए, ठीक है, लेकिन अपने पास मतलब कम शेयर्स का आवेदन प्राप्त हुआ, कि जनता इंटरेस्टेड नहीं थी शेयर खरीदने में, तो अपने को मान लीजिए 80,000 ही शेयर्स अपने बेचे गए, उनको खरीदार मिले, तो यहाँ पे क्या होगा, वो सब्सक्रिप्शन रद्द हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन है कि 90 ऑफ द टोटल शेयर्स, मतलब 90% शेयर्स का यदि उसका सब्सक्रिप्शन आता है तो ही अपन क्या कर सकते हैं, पब्लिक में उन शेयर्स को इश्यू कर दे सकते। अब जैसे 1 लाख शेयर्स है और उसमें 90,000 यदि सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो अपन इशू कर देंगे। यदि 90,000 से कम आता है तो वो अपन इशू न करके उनको वापस लौटानी पड़ेगी। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। फिर आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में इसी तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन इज व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ऑफर्स टू द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच it receives the application. In this case, the company make pro rata allotment to the share application. Over subscription is very important point of view of exam, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपने 1 लाख शेयर्स के लिए तो आवेदन किया, मार्केट में उन शेयर्स की डिमांड थी, आपके पास आवेदन आ गया 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन है कि 2 लाख आवेदन आ गया, अपने पास शेयर्स तो है 1 लाख ही, अपन 2 लाख को अलॉटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रो राटा बेसिस, मतलब एक आनुपातिक तौर पे अपन करेंगे कि जिसे 2 लाख है तो 2 शेयर्स के लिए जो अप्लाई करेगा उसको 1 शेयर अलॉट करेंगे, 1 शेयर का आवंटन करेंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में भी आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन ही सोल्व होते हैं, ऐसी समस्याएं क्वेश्चन में आती हैं। एक कंडीशन तो कि प्रो राटा बेसिस, यदि क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई 1 लाख अलॉटमेंट करना है, 2 लाख शेयर्स आ गए, तो उस केस में क्या करेंगे, 2 लाख जो शेयर आए 2:1 में अपन उसको इशू कर देंगे। बाकी मनी को क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी जो एक्स्ट्रा है उसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट मनी वगैरह में। यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन ये भी आती है कि स्पेसिफिक कंडीशंस दी हुई होती है कि जैसे श्री राम को इतने शेयर्स, इन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और इन्हें 2,000 शेयर्स किए गए, तो वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, उनको 2,000 ही इशू करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 कंडीशन आ गई, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। इनकी डेफिनेशन भी आपको आना ज़रूरी है, इनका मीनिंग भी आपको आना ज़रूरी है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आपके बन जाते हैं, और ये ओवर सब्सक्रिप्शन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्क्स के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है।